भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में रैली हुई। 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। कल वाराणसी में बोले, पहले मां गंगा ने बुलाया, अब गोद ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा, ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। सपा जाति देखकर नौकरी देती थी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 56 इंच क्या होता है इन्हें मालूम नहीं, शहजादे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। मैडम सोनिया ने अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कराया था। हरियाणा में राहुल गांधी बोले, मोदी राजा, मैं देश का बेटा। मंच पर उनके सामने भिड़े रावदान सिंह और किरण चौधरी, एक दूसरे को दिखाई उंगलियां। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मांगी थी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट बोला, वे प्रभावशाली गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। अहमदाबाद में गिरफ्तार 4 संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों का कबूलनामा। कहा, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे, वे बताते हमला कब और कहां करना है। 5 दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम। पूछताछ में पीएस बोला, 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को 1.23 करोड़ कमीशन मिल जाता था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 370 सीटें नहीं मिलेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है। ममता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व जज पर एक्शन। ईसी ने 24 घंटे के लिए कैंपेन पर रोक लगाई। कहा, यह घटिया और पर्सनल अटैक है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भाजपा का 400 पार मजाक। INDIA गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। हमारे लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही है। विभव को लेकर दिल्ली लौटी पुलिस। केजरीवाल के पीए के आईफोन का डाटा रिकवर करने मुंबई ले गई थी। कल तक कस्टडी में रहेंगे। भाजपा ने सिंगर पवन सिंह को पार्टी से निकाला। काराकाट से एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह। पोर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग ने पब में 48,000 रुपए खर्च किए। ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा गया। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। पुणे एक्सीडेंट केस में फडणवीस बोले, कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला। जुवेनाइल बोर्ड ने नरम रुख अपनाया। आरोपी नाबालिग जमानत पर, बिल्डर पिता सहित 5 गिरफ्तार। मुंबई होर्डिंग हादसे में जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसआईटी ने आरोपी भिंडे के घर दस्तावेज जब्त किए। बैंक खातों की भी जांच जारी। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में पत्थरबाजी, कांच की बोतलें भी फेंकी गईं। लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो कर रहे थे अभिनेता। पतंजलि के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर फैसला सुरक्षित। कोरोनिल को कोविड की दवा बताने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शाह बोले, 5वें चरण के बाद बीजेपी 310 सीटें जीत रही है। जयराम ने कहा, 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका होगा। राजस्थान हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार। दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। केरल और कर्नाटका में भारी बारिश के आसार। नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों की झड़प, 40 की मौत। पानी और जमीन को लेकर विवाद। इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान रवाना। रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 23 मई को किया जाएगा सुपुर्दे खाक। सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा, 1 की मौत, 30 घायल। झटके से 3 मिनट में 6000 फीट नीचे आया। बैंकॉक में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ईरान में राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा शुरू। सड़क पर उमड़ी लाखों की भीड़। रईसी की तस्वीर लेकर
रोते नजर आए लोग। श्रीलंका बोला, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। रूस ने यूक्रेनी इलाके में न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग शुरू की, पुतिन ने दिया था आदेश, स्कंदर और किंजल मिसाइलें इसमें शामिल। ईरानी राष्ट्रपति की मौत ऐसे समय में हुई है जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में कई थ्योरी हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे इजरायल की तरफ इशारा कर रही हैं। नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो सकता है अरेस्ट वारंट, इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई जारी। आरोप है कि फिलिस्तीनियों पर हमले करवाए गए, गाजा को तबाह करने की कोशिश। अमेरिका बोला, भारत विरोधी रिपोर्ट्स झूठी, वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। यूएस मीडिया ने कहा था भारत में मुस्लिम दरकिनार हुए, मोदी जीते तो खतरा बढ़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के उत्तराधिकारी थे राष्ट्रपति रईसी। 5000 राजनीतिक कैदियों को फांसी देकर कहलाए तेहरान के कसाई, वकील से राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे। आईपीएल 2024 में मंगलवार को पहला क्वालिफायर खेला गया, जहां केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। आईपीएल में आज एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हुआ। बीसीसीआई ने हेड कोच के लिए जयवर्धने में दिलचस्पी दिखाई, हालांकि गौतम गंभीर पहली पसंद है। 27 मई तक करना होगा अप्लाई। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से 10 दिन पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर उलटफेर करने के संकेत दे दिए। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के फाइनल स्क्वाड का ऐलान हो गया। पूर्व हरफनमौला युवराज सिंह ने कहा कि भारत को अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप में यशस्वी जायसवाल को कप्तान रोहित शर्मा के सलामी जोड़ीदार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के सुमित अंतिल ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की F64 भाला फेंक स्पर्धा में 69.50 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत की एकता बयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में इस सीजन के सर्वश्रेष्ठ 20.12 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत में सर्फिंग और स्टैंड अप पैडलिंग के शासी निकाय सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज सोमवार को इंडियन ओपन सर्फिंग के 5वें संस्करण की शुरुआत की घोषणा की। मॉरिसियो पोचेटिनो ने आपसी सहमति से चेल्सी प्रबंधक के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी है। प्रीमियर लीग पक्ष ने मंगलवार को घोषणा की। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, ये लगभग 93,094 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए का हुआ। पेटीएम का चौथी तिमाही में घाटा 228% बढ़ा, यह 550 करोड़ रुपए रहा। आय भी 3% गिरकर 2,267 करोड़ रुपए रही। जोमेटो के सीईओ की स्पीच के मुरीद हुए पीएम मोदी, वीडियो किए शेयर। टोक्यो टेक इवेंट में फ्लाइंग कार का डेब्यू, जमीन पानी दोनों पर उतर सकती है। भारत में 3 कंपनियां कर रही हैं एयर टैक्सी पर काम। FSSAI ने MDH एवरेस्ट को क्लीन चिट दी, इनके प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड नहीं, दूसरे ब्रांड्स ने भी सैंपल टेस्ट पास किए। वर्किंग डेज में भी अच्छी कमाई कर रही है श्रीकांत, 29.35 करोड़ हुआ कलेक्शन। किंगडम ऑफ एप्स ने दुनिया भर में कमाए 1,972 करोड़ रुपए। फराह खान ने किया इंडस्ट्री के सबसे कंजूस का खुलासा, TGIKS शो में 50 रुपए मांगकर किया प्रूफ, बोली चंकी पांडे सबसे बड़े कंजूस हैं। जल्द मां बनने वाली हैं कटरीना कैफ, लंदन से वायरल हुआ वीडियो, वहीं हो सकती है डिलीवरी। पति विक्की भी साथ में है मौजूद। कभी चंकी पांडे ने दी थी अक्षय कुमार को ट्रेनिंग, बोले पता था कि वो स्टार बनेगा। खुशी है
कि अनन्या उनके साथ फिल्म करेगी। आलिया ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, कहा कोई तर्क नहीं, वोट देने नहीं पहुंची थी एक्ट्रेस। सोशल मीडिया पर नागरिकता को लेकर छिड़ी बहस। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।